अगर आप भी अपने घर में धनिया लगाने के बाद इसकी वीक जर्मिनेशन की प्रॉब्लम को फेस कर चुके हैं, घर में मौजूद किचन से आपने धनिया के बीज लेकर धनिया ग्रो करके देख लिया, मार्केट से हाइब्रिड बीज भी लगाकर देख लिए, लेकिन कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, इन सब कोशिशों में नाकामी की वजह से आप गार्डनिंग से हुए बेजार और आपने दोबारा कोशिश ही नहीं की। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मुसलसल ट्राई करते होंगे कि इनका धनिया ग्रो हो जाए। वो इसको प्लास्टिक के पॉट में लगा के देख चुके होंगे, ग्रो बैग्स में लगा के देख चुके होंगे, क्ले पॉट में भी लगा के देख चुके होंगे, लेकिन उन्हें कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला होगा। अगर आप में से भी किसी ने ऐसी सिचुएशन फेस की है तो ये वीडियो आपके वीडियो में मैं आपको एक ऐसी मिस्टेक बताऊंगी जो देखने में तो कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है, लेकिन एक्चुअली में वही सबसे बड़ी मिस्टेक। सो वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब हम कोई सीड ग्रो करते हैं तो सबसे पहले बात आती है सॉइल मिक्सचर की। सिंपल सी बात है, अगर सीड जर्मिनेट हो गए हैं, मिट्टी से बाहर आ चुके हैं, तो मिट्टी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम इसकी लोकेशन में है। जब भी हम धनिया की सीड लगाएं और इन्हें हम ग्रो करने के लिए इनको किसी पॉट में या ग्रो बैग में डालें, तो इन्हें शेडी एरिया में बिल्कुल भी ना रखें। इनके लिए धूप मस्ट है। आप चाहें तो सीड्स को एक दिन के लिए भी शेड में ना रखें। सीड लगाने के बाद इसको डायरेक्ट आप सनलाइट में रख दें। इससे धनिया की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, बल्कि ये अच्छा होगा, अच्छे से ग्रो करेगा, इसकी जड़ें मजबूत होगी और जैसे जैसे बड़ा होगा अपने पाँव पर खड़ा होगा, इसकी स्टेम मजबूत होगी, इसकी पत्तियां भी बड़ी होंगी। धनिया फोटोसेंसिस के जरिए अपनी फूड प्रिपेयर करता है और फोटोसेंसिस तभी होगी जब सनलाइट होगी। अगर धनिया को धूप ना मिले तो इसको 5 प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती। पहली चीज ये है कि धनिया को अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो ये पूरी सलाहियत के साथ बढ़ नहीं पाएगा, कमजोर रहेगा। दूसरी चीज ये है कि सूरज की रोशनी की कमी की वजह से पत्तों में क्लोरोफिल की कमी हो जाती है और पत्तों में क्लोरोफिल की कमी होती है तो पत्ते येलो हो जाते हैं। तीसरी चीज ये है कि अगर इसको प्रॉपर सनलाइट ना मिले तो इसकी स्टेम पतली रह जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, जिससे प्लांट अपना ही वजन नहीं उठा पाता और वो इधर उधर झुककर मर जाता है। चौथी चीज ये है कि कम रोशनी में उगने वाले धनिया का जायका भी कम होता है और पत्तियां भी छोटी होती हैं। सूरज की रोशनी में ग्रो करने वाला धनिया खुशबूदार होता है और जायके में भी अच्छा होता है। पांचवी और आखिरी चीज ये है कि कम रोशनी में पौधे रोशनी की तलाश में जल्दी ऊपर को बढ़ते हैं और वो लंबे ही लंबे होते चले जाते हैं। नीचे इनकी स्टेम कमजोर रह जाती है और इन पर आने वाले पत्ते भी साइज में छोटे आते हैं। मुख्तसर ये कि धनिये को जितनी धूप दिखा सके इतनी ही इसको धूप दिखाएं। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। ये मेरा ग्रो बैग धूप में ना रख के मैंने छांव में रखा। यहाँ शाम की जाती हुई धूप पड़ती है, जबकि दूसरा मेरा पॉट जिसमें मैंने धनिया लगाया था वो मैंने सीड्स लगाने के बाद सीधा धूप में रख दिया है और वो जल्दी ग्रो हो गया है, उसकी जर्मिनेशन जल्दी हो गई है। जबकि ये शेडी एरिया में पड़ा है ग्रीन नेट के नीचे, तो 3 से 4 दिन हो गए हैं और अभी तक ये जर्मिनेट नहीं हुआ। यहाँ पर एक ट्विस्ट भी आता है, वो ये कि जो धूप में पॉट है तो मैंने डायरेक्टली सनलाइट में रखा है, वो सीड्स मैंने अपने किचन से ही लिए हैं। अपने किचन से सूखा धनिया से भी आप धनिया ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कर ले कि धनिया के जो सूखा धनिया के जो बीज होते हैं वो पहले से मौजूद हो आपके घर में, ताजे और फ्रेश ही हो। आप उनको आप देखने से ही आपको पता चल जाता है कि बीज नए हैं या पुराने। जो नए बीज होते हैं वो फ्रेश खिले खिले लगते हैं और जो पुराने होते हैं वो उनका थोड़ा कलर फेड हो, तो अपने किचन में से आप फ्रेश सीड लेकर भी धनिया ग्रो कर सकते हैं। ट्विस्ट ये है कि जो ग्रो बैग में मैंने धनिया लगाया है वो हाइब्रिड बीज थे, मार्केट से मैंने बाय किए, लेकिन उसको सनलाइट नहीं मिली, वो जर्मिनेट नहीं हुए। जबकि घर के किचन से लिए गए सीड्स को मैंने डायरेक्टली सनलाइट में रख दिया था उस पॉट को और वो जर्मिनेट हो चुके। अगर आप मार्केट से लाए हुए सीड्स भी ग्रो करेंगे तो उसका होगा ये, उनका फायदा ये होता है कि आप उनसे 2 से 3 बार हार्वेस्ट ले सकते हैं, जबकि घर के बीज धनिया के बीजों से आप सिर्फ एक बार हार्वेस्ट ले सकते हैं। अब मैं अपने इस ग्रो बैग पर मजीद एक्सपेरिमेंट ना करके इसको मैं धूप में शिफ्ट कर दूंगी। आज की वीडियो में इतना ही। आगे मैं इसकी कैसे केयर करूंगी, इसको कौन सा फर्टिलाइजर दूंगी, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जैसे जैसे मैं अपने प्लांट की केयर करती जाऊंगी साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। ये वीडियो मैंने बहुत प्यार से बनाया है, हर तरह के एक्सपेरिमेंट करके मैंने इस वीडियो को रेडी किया है ताकि आप लोगों को धनिया की जर्मिनेशन में जो जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उन सब का नॉलेज आपके इल्म में हो और आप अपनी गलतियों को रिपीट ना करके घर में खुद अपनी धनिया की अच्छी फसल हार्वेस्ट कर सके। ट्रस्ट मी, अगर आप खुद अपने हाथ से कोई चीज ग्रो करते हैं कि हार्वेस्ट आने पर आपको जो खुशी होगी वो आपको प्लांट लवर बना दे। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को आप आगे शेयर करें। इस वीडियो को कम से कम हर घरेलू लेडी के पास होना ही चाहिए। बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स में नेक्स्ट वीडियो में। Meanwhile, be safe, make your own garden. Happy gardening!